देखिए आपका NCERT बुक है ना, NCERT बुक का क्लास 8 का लेसन 7 नाम क्या है? गुणनखंड। चैप्टर का नाम क्या है? गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गुणनखंड किसको कहते हैं, तब ना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गुणनखंड किसको कहते हैं? पता है जिन संख्याओं को गुणा कर जो प्राप्त संख्या मतलब उसका फल प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, क्या कहा? जिन संख्याओं को गुणा कर, जिन संख्याओं को गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो प्राप्त संख्या या फल प्राप्त होगा, गुणनखंड कहलाता है। कौन सा गुणनखंड कहलाता है? इसको हम जो है ना शॉर्टकट में ऐसे भी पढ़ सकते हैं। जिन संख्याओं को गुणा किया जाता है उनको गुणनखंड कहते हैं। जिन संख्याओं को गुणा किया जाता है गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है गुणनफल किसे कहते हैं? गुणनखंड को गुणा कर प्राप्त संख्या को गुणनफल कहते हैं। गुणनफल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? आप इसको उदाहरण से समझिए तब समझ में आएगा। उदाहरण से समझिए तब समझ में आएगा। कैसे उदाहरण से समझेंगे? जैसे आप बताइए 4 गुनी 5 बराबर कितना होगा? 20। यहाँ पर देखिए जिन संख्याओं को गुणा कर, आप बताइए 4 को गुणा करेंगे 5 से, चाहे 5 को गुणा करेंगे 4 से, प्राप्त फल प्राप्त किया जाता है। इससे जो फल प्राप्त होता है, ये फल प्राप्त हुआ। जिन संख्याओं को गुणा करके जो फल प्राप्त किया जाता है, जिन संख्याओं को गुणा करेंगे, जो संख्याओं को गुणा करेंगे उससे जो फल प्राप्त होगा, तो जिस संख्या को गुणा करेंगे उसी को कहा जाता है गुणनखंड। आपका 4 और 5 क्या है? गुणनखंड। 4 और 5 क्या है? गुणनखंड। अब इसमें कहता है गुणनफल। तो गुणनखंड को गुणा कर प्राप्त संख्या को गुणनफल कहते हैं। हाँ, प्राप्त संख्या को गुणनफल कहते हैं। जैसे 4 और 5 को गुणा किया कितना निकला? 20। तो फल क्या निकला? 20। ये क्या हो जाएगा? गुणनफल। समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो रनटेस्ट टेस्ट हम लोग ले लेते हैं। 60 बराबर 15 गुनी 4। 60 बराबर 15 गुनी 4 होता है ना? अब बताइए 15 और गुनी 4 क्या है? गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड। और ये 60 क्या है? गुणनफल। गुणनफल। अब देखिए समझ में आया? यहाँ और यहाँ थोड़ा अंतर दिखाई देता होगा। यहाँ गुना करने के बाद इधर लिखे हैं और यहाँ पर क्या किए हैं? 60 को कितना से गुना करेंगे? 60 जो प्राप्त होगा, माने कितना को गुना करेंगे 60 प्राप्त होगा। तो 15 और 4 को गुना करेंगे तो 60 प्राप्त होगा।
तो इस सब दोनों को गुना करेंगे तो 60 प्राप्त हुआ। 60 हो गया कौन चीज गुणनफल। अब 15 और 4 कितना हुआ, ये गुणनखंड हुआ, है कि नहीं। अब बताइए यहाँ क्वेश्चन आपका पूछेगा कि 60 का गुणनखंड 12 है कि नहीं। अब ये बताओ 60 का गुणनखंड 12 है कि नहीं है। इसका मतलब 12 से इसको भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, कटेगा। क्या बार में कटेगा, 5 बार में। इसका मतलब 60 का गुणनखंड 12 है और 60 का गुणनखंड 5 भी है। क्लियर हो गया है। 60 का गुणनखंड 12 भी है, 60 का गुणनखंड 5 भी है। क्लियर हो गया। अब गुणनखंड कौन ठो हुआ कौन ठो नहीं हुआ, समझ में आ रहा है ना। हाँ? इसी प्रकार से आपको कुछ नीचे क्लास में या अभी भी आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। इसको मिटा सकते हैं, नहीं मिटा सकते हैं, लिखना होगा ना। लिखिए पहले।